एक और बड़ी खबर बताएंगे इसी से जुड़ी हुई। रांची से सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे महाधिवक्ता। सीएम हेमंत सोरेन आज महाधिवक्ता के साथ करेंगे चर्चा। कानूनी पहलुओं और अन्य संभावनाओं पर भी सीएम चर्चा कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। तो बड़ा सवाल अब ये खड़ा होने लगा कि निशिकांत दुबे ने जब इस तरीके का बड़ा दावा किया तो क्या वाकई में सीएम सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और झारखंड की कमान क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनके हाथ में आ सकती है, क्योंकि सरफराज अहमद जो कि विधायक हैं उनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद तमाम तरीके के कयास शुरू हो चुके। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सोरेन गठबंधन दलों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है। गठबंधन दलों की विधायकों की बैठक बुला सकते हैं। ये सोर्सेस से ये खबर सामने आ रही है। बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है। तो इस तरीके के कयास इस सियासी गलियारों में अब इस तरीके के दावे बहुत ज्यादा घूमने लगे हैं। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि ईडी की किसी भी मुसीबत के पहले सीएम सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को अपनी कुर्सी सौंप सकते हैं। जेएमएम के जो अंदरूनी सोर्सेज हैं वो भी कई तरीके के सामने इस तरीके के जो दावे हैं वो कर रहे हैं। और इसी बीच और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा न्यूज रूम लिए चलते हैं। प्रमीण दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो ये अब बहुत ज्यादा अटकलें तेज हो गई कि क्या वाकई में सीएम सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, और अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या उनकी पत्नी अब कमान संभालने वाली है, क्योंकि अब बयानबाजी का दौर बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। प्रवीण पलक, देखिए, राजनीतिक बयानबाजी काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो उन पर छोड़ देते हैं। हम भारत 24 के दर्शकों को जो तथ्यात्मक जानकारी है झारखंड पर वो सबसे पहले दें। बिल्कुल इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन वो आज अपना इस्तीफा दे दें। जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया कि वो इस वक्त महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि वो कानूनी पहलू क्या है जो कि वो खास इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरफराज अहमद ने एक जनरल सीट से गांडे से इस्तीफा दिया और वो सीट खाली कर दी गई। इस्तीफा था 31 तारीख को, मंजूर हुआ 1 जनवरी को। अब अगर देखा जाए जो इलेक्शन कमीशन के नियम हैं उसके तहत 1 साल या उससे अधिक यदि चुनाव में होता है किसी स्टेट के, जैसे कि इस बार झारखंड का जो चुनाव है विधानसभा का वो 2024 में पेंडिंग है, लेकिन 1 जनवरी के इस्तीफे स्वीकार करने की तारीख को लेकर अगर चलें तो 1 साल में 3 दिन कम बचेंगे। मतलब चुनाव आयोग के पास ये डिस्क्रिशन होगा कि वो इस चुनाव को करवाए या ना करवाए। तो जो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की, सीएम बनाने की कवायद है उसमें ये पहली अड़चन है। पलक, दूसरी अड़चन ये है कि जो राज्यपाल हैं वो हेमंत सोरेन से एक सवाल कर सकते हैं कि कल्पना सोरेन अगर 1 साल के 6 महीने के भीतर दोबारा जीतकर सदन में पहुंचेंगी तो ये ही तमाम नहीं। प्रमुख पहलू है जिन पर चर्चा अभी आगे